इस देश में तो ऐसे ऐसे भी लोग आए हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है प्यार कहते किसको हैं। वो तो किसी आक्रांता के द्वारा बनाए गए उस मुर्दा घर को ही प्यार का प्रतीक मान लेते हैं, उसे विश्व का अजूबा मान लेते हैं। आप ही बताएं, जिस घर में मुर्दे रखे हों, जिस घर में लाश रखी हो, जिस घर में कब्र हो, क्या उसे महल कहा जा सकता है? क्या उसे शुभ कहा जा सकता है? क्या उसे तो पोस्टमार्टम हाउस कहा जा सकता है, जहां लाशें चीरी और फाड़ी जाती हों, जहां लाशों का चीर फाड़ होता हो। उसे श्मशान घाट कहा जा सकता है, उसे मुर्दा घर कहा जा सकता है। वह न कोई ताजमहल है, न कोई वह प्यार का प्रतीक है, न कोई वह घर है, न कोई वह महल है। वह एक मुर्दा घर है। वह आश्चर्य भी नहीं है। अगर आश्चर्य है कुछ तो काशी का मणिकर्णिका घाट, जहां प्राण त्यागने पर भगवान राम की कृपा मिलती है, व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, जीवात्मा सदा सदा के लिए अमरत्व को प्राप्त हो जाती है। काशी विश्वनाथ का वह घाट, सुरसरी के तट पर बना हुआ वह मणिकर्णिका घाट विश्व का सबसे बड़ा अजूबा है। सेतुबांध रामेश्वरम विश्व का ही नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अजूबा है। प्यार का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है वह, प्यार की सबसे बड़ी निशानी है वह। मां जनक नंदनी से भगवान श्री रामचंद्र जी इतना प्यार करते थे कि उन्हें पाने के लिए समुद्र में उन्होंने पुल बना दिया। लोक मंगल के लिए उन्होंने लंका का सर्वनाश कर दिया। प्यार का प्रतीक तो है निधि वन, प्यार का प्रतीक है राधा कुंड, प्यार का प्रतीक है ब्रज, प्यार का प्रतीक है कुसुम सरोवर। ब्रज में आज भी भगवान नित्य लीला करते हैं। भगवान वहां प्रकट होते हैं, भगवान वहां हर समय रहते हैं। राधा रानी के साथ भगवान वहां लीला करते हैं। ब्रज लीलामय है, ब्रज सर्वश्रेष्ठ धाम है, ब्रज गोलोक है, ब्रज साकेत धाम है। प्यार की निशानी अगर कोई है इस ब्रह्मांड में तो वह है 84 कोस ब्रज। दोस्तों, ब्रज में वही जा पाता है जो भगवान के प्राकट्य लीला का दर्शन नहीं कर पाया था। ब्रज में सब जा भी नहीं सकते। ब्रज में वो जीवात्माएं नहीं जा सकती हैं जो भाग्यशाली नहीं हैं। दुर्भाग्यशाली जीवात्माएं ब्रज में जा ही नहीं सकती। ब्रज में तो वही जा सकता है जो पूर्ण हो, जिसकी आत्मा भगवान के श्री चरणों में हजारों हजार वर्ष, कोटि कोटि वर्ष समर्पण कर चुकी हो। निर्मल मन से जो जीवात्माएं भगवान के श्री चरणों का स्मरण करती हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मन लगाती हैं, वही जीवात्माएं ब्रज में जा पाती हैं। ब्रज कोई साधारण स्थान नहीं है, ब्रज इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ब्रज भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। ब्रज से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। ब्रज पृथ्वी का कोई भूभाग भी नहीं है। ब्रज परम धाम से आया है। 84 कोस जमीन परम धाम से आया है, अर्थात वह 84 कोस भूमि परम धाम का ही एक भाग है। ब्रज इस ब्रह्मांड का नायक है। जहां भगवान रहते हों, जो भगवान का घर हो, वहां जीवात्माएं जब जाती हैं तो भगवान का अनुग्रह मिलता है। इसलिए श्री धाम वृंदावन अवश्य जाएं।
श्रीधाम वृंदावन ही आपके मुक्ति का मार्ग है। श्रीधाम वृंदावन ही मोक्ष का द्वार है। श्रीधाम वृंदावन ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। गोकुल गोकुल नहीं, गोकुल गोलोक है। मानुष हो तो वहीं रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जीवात्मा कहती है, हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य हूं तो ब्रज में, पक्षी हूं तो ब्रज में, पत्थर हूं तो ब्रज में, अगर कण भी हूं तो ब्रज में, अगर मुझे मिट्टी का कण भी बनाना तो ब्रज में ही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, मुझे सब कुछ भूल जाता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मैं अपने धाम को भूल जाता हूं, स्वर्ग को भूल जाता हूं, पृथ्वी को भूल जाता हूं, काशी भूल जाता हूं, सबको भूल जाता हूं, पर ब्रज को नहीं भूल पाता। मैं ब्रज में हर क्षण रहता हूं। ब्रज के पत्तों पत्तों में मैं रहता हूं, ब्रज के कण कण में रहता हूं, ब्रज के जन जन में मैं रहता हूं। ब्रज के समस्त जीवों में मेरा वास होता है, लता पताओं में मैं रहता हूं। ब्रज का रज संपूर्ण सृष्टि के लिए ही नहीं, ब्रह्मांड के लिए भी तिलक के समान है। दोस्तों, तीर्थराज प्रयाग भी ब्रज में जाते हैं, ब्रज का दर्शन करते हैं। मुक्ति भी ब्रज में जाती हैं। सभी देवता, सूर, नाग, नर, किन्नर संतों के रूप में, विद्वानों के रूप में, भक्तों के रूप में, पशुओं के रूप में, पक्षियों के रूप में ब्रज में जाते हैं, ब्रज में निवास करते हैं। इसलिए ब्रज अवश्य जाएं, और ब्रज जब जाएं तो निधि बन अवश्य जाएं, गोकुल अवश्य जाएं, बरसाना जाएं, नंदगांव जाएं, और मथुरा अवश्य जाएं, ब्रह्मांड घाट जाएं। ब्रज के कण कण में भगवान का वास होता है। जय श्री कृष्ण।